कुछ हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जुताई की डेफिनेशन लिखवाया गया था। क्या लिखवाया गया था? बस वही तक हुआ था। विधि विधि हो गया है। विधि जैसे देखिए, खेत को जोतने के लिए भी उसका भी नियम कानून बना है ना, कि ऐसे जाइए, जैसे मन करे वैसे खेत की जुताई नहीं हो सकती, उसके लिए भी रूल है। अब उस रूल के तहत ही खेती की जाती है ना। पहले क्या होता है, किनारे से ही जुताई होती है, मेड़ के किनारे से ही जुताई होती है, ताकि जो बाहर की मिट्टी है वो क्या किधर जाए, पलटे अंदर की तरफ। पहली विधि हो गई। इसके बाद जो दूसरी जुताई होती है, दूसरी बार जब उसमें हल चलाया जाता है तो अंदर की तरफ से चलाया जाता है। जब अंदर की तरफ से चलाया जाता है तो अंदर की मिट्टी किधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। इससे क्या होता है कि एक अच्छे किस्म की जुताई हो जाती है। तो इसमें जुताई की विधियों में 3 विधि है। पॉइंट पॉइंट तीनों विधि को लिख लीजिए आप लोग। और ये विधियां पूछता भी है एग्जाम में आपके, तो लिखिएगा। पहला पॉइंट करके लिखिएगा। पहली बार खेत बाहर से भीतर की ओर, पहली बार खेत को पहली बार खेत को बाहर से भीतर की ओर जोता जाता है। इससे मिट्टी अंदर की ओर पलट जाती है। इससे मिट्टी अंदर की ओर पलट जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरी बार खेत को भीतर से, दूसरी बार खेत को भीतर से जोतते हुए बाहर की ओर आते हैं। जोतते हुए बाहर की ओर आते हैं। इससे इससे मिट्टी बाहर की ओर पलट जाती है। बाहर की ओर पलट जाती है। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरी विधि में खेत समतल रहता है। तीसरी विधि में खेत समतल रहता है। बड़े एवं लंबे खेत जोतते समय, बड़े एवं लंबे खेत जोतते समय खेतों को छोटे छोटे
भागों में बांट लिया जाता है। बस ये हो गया, लाइन चेंज करके लिखेंगे। जुताई हल द्वारा की जाती है। जुताई हल द्वारा की जाती है। उत्तम जुताई 16 से 20 बार तक की जाती है। उत्तम जुताई 16 से 20 बार तक की जाती है। फिर लिखिएगा, हल चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हल चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिखिएगा, हल चलाते समय बैलों को बराबर कर लेना चाहिए। हल चलाते समय बैलों को बराबर कर लेना चाहिए। आइए, बैलों को आगे पीछे होने से बैलों को आगे पीछे होने से बैलों को आगे पीछे होने से बैल के कंधों में मोच आने का भय रहता है। सही बात है। अगर भाई बैल आगे पीछे होंगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, है ना? तो उनके कंधों में क्या हो जाएगा, मोच आ जाएगी, उससे उनको क्या होगी, परेशानी होगी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हल चलाते समय हल धरती से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर हल ऊपर उठ गया क्या प्रॉब्लम होगी, उनके पैरों में चोट लग जाएगी। किसके द्वारा लगेगी, हल में भी भाग होते हैं, है ना? आपके एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट में आप देखिएगा कि नामांकित चित्र को बनाइए। कल्टीवेटर का पूछा है, किसका पूछा है, यही देसी हल के बारे में ही पूछा है। जो हरिस होती है, जो फाल होता है, जो मुठिया होती है, उसका नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला है। हर एक भाग के नाम को भी जानना जरूरी है ना? तो उसको भी, जितने भी टाइप्स के आपके कृषि यंत्र हैं, है ना? कितने कृषि यंत्र लगभग आप लोग जानते हैं? जैसे हाँ, रोटावेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब आपको क्या होगा, कृषि यंत्र में क्या होंगे,
उपयोग, यही सब कृषि यंत्र में उपयोग किए जाते हैं। आगे जरा से लिखिए, कहाँ तक लिखे थे उसको? हल ऊपर उठने से हल की पैनी फाल, हाँ, हल ऊपर उठने से हल की पैनी फाल बैलों के पैर में लग सकता है। फाल, फार, देखिए दोनों सेंटेंस दिया गया है। जैसे हम लोग देहाती भाषा में उसको फार बोलते हैं, लेकिन फाल है, बहुत लोग कहते फाल लग गया ना। बीजों के चुनाव के बारे में थोड़ा बहुत एक दिन डिस्कस हुआ था थोड़ा सा, कि अच्छी नस्ल की जो है, जो उसमें सीड का उपयोग करना चाहिए खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए, उसी के बारे में थोड़ा सा, जो बीजों का चुनाव है उसके बारे में आप लिख लीजिए। बीज का चुनाव फसल की गुणवत्ता, बीज का चुनाव फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए, और उपज बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सही बीज का चुनाव करते समय, सही बीज का चुनाव करते समय स्थानीय जलवायु, स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल किस्मों का चयन करना चाहिए। स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल किस्मों का चयन करना चाहिए। बीज बोने की विधियां, जैसे देखिए बीज बोने के निम्नलिखित तरीके होते हैं, है ना। पहला विधि आपका एक छिटकवा विधि है। कौन सा विधि? छिटकवा विधि। कैसे होता है छिटकवा विधि का क्या मतलब? गेहूं को लिए ये समतल भूमि या खेत में ले जा करके क्या करेंगे? हाथ द्वारा उसको छीट देंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? छिटकवा विधि। एक विधि है हाथ से बुआई जो होती है। हाथ से कैसे बुआई होती है? लहसुन की तरह नहीं, ऐसे तो ये पद्धति कहाँ सही है। इतने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, तो लहसुन की तरह अगर गेहूं को लगाएंगे तो नहीं सही है। उसको लगाने के लिए जैसे देखिए पहले के लोग, अब तो जो है इस समय जो ट्रैक्टर में बॉक्स वगैरह आ गया है, उसमें भर करके लोग जो है उसमें सीड ड्रिल लगी रहती है, उसके थ्रू जो है पाइप के माध्यम से जो है उसको बुआई करते हैं। लेकिन आज से पिछले समय में कैसे होता था, आगे आगे ऐसे बैल को
चलाते जाते थे हल को, और पीछे से जो है उसको क्या करते थे, 2 आदमी और लग करके हाथ से उस कूड़ में जिससे बैल का जा रहा है हल, उसके कूड़ में ऐसे बोते जाते थे और फिर लौटते समय ऐसे उसको चलाते थे कि वो ढकता जाता था, है ना। इस विधि से होता था। एक नरई द्वारा बुआई की जाती थी। नरई पद्धति जो है, जैसे सीड ड्रिल के माध्यम से बीज को जो है गिराया जाता था, उसी तरह से नरई विधि का भी होता था। आपका माध्यम जैसे आप देखे होंगे, आप लोगों को साइड में चलता होगा कि आपके ट्रैक्टर के पीछे इतना बड़ा सा बॉक्स लगा रहता है और बॉक्स में पूरा क्या भरे रहते हैं, गेहूं को भरे रहते हैं और ऐसे पाइप लगी रहती है ना, ऐसे ऐसे पाइप लगी रहती है जिसके माध्यम से एक खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई भी करता जाता है और साथ साथ उस मानक में गेहूं और उर्वरक को, है ना, अरे भाई डीएपी वगैरह को उसी में मिक्स करके डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, बुआई होती चली जाती है। ऐसा नहीं होता है, होता है, आई है टेक्नोलॉजी, आई है। आप लोग साथ अभी देखे नहीं है, वो हम लोगों साइड में आया है कि जैसे साथ साथ में सब मतलब कि जुताई भी करता जाएगा और गेहूं की बुआई भी करता जाएगा, उसी में दोनों मशीनें फिट हैं। आपका ये क्या बोलते हैं, रोटावेटर भी फिट है और ये बॉक्स भी लगा है, उसी के माध्यम से करता है। पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी कि एक बार में एक बार में आदमी अपने हाथ से बुआई करता था। अब क्या है, इसमें भर देंगे, जैसे आलू नहीं लगता आप लोगों की साइड में, आलू इसके बाद से भर देंगे और फिर वो गिरता रहेगा, अपना बनाते चले जाएंगे, वैसे गेहूं की बुआई। और ये विधि बहुत ही सुपर विधि है। नहीं, पहले से भाई 1-2 बार जोता गया रहता है, तब उसमें जब फाइनल इसको सीड को आप बोते हैं तो ये क्या कर सकता है कि ये एक ही बार में बुआई करते हुए आता है और बहुत अच्छे से एक लाइन से बुआई होती है। जब गेहूं उगता है ना, बहुत सुंदर लगता है देखने में और उसकी पैदावार भी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें स्पेस भी रहता है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, स्पेस भी रहता है। नहीं, आलू दूसरी बात हो गई, आलू में तो मेडी बन जाती है, लेकिन इसमें मेडी नहीं बनेगी। ये ऐसे बोता जाएगा और पीछे से वो समतल करता चला जाएगा। जी, ये 3 विधियां हैं। पहला विधि लिखिएगा, छिटकवा विधि। यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है, यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहां खेत में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है। अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीज को खेत में छिटका कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। बात समझ में आ गई कि पूरे खेत में ले जाकर के हाथ के द्वारा बीज को बो दिया जाता है, इसके बाद हल चला करके उसको क्या सीड को अंदर करके इसके बाद उसमें पाटा चला दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, खेत को समतल बना दिया जाए। दूसरी विधि लिखिएगा, हाथ से बुआई। देखिएगा, इस विधि में एक व्यक्ति हल के
कूड़ के पीछे से, कूड़ के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नरई द्वारा बुआई, नरई द्वारा बुआई। यह एक प्रकार का देसी सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल है। यह एक प्रकार का देसी सीड ड्रिल होता है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता रहता है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर गिरता रहता है। लास्ट पॉइंट है इसका, सीड ड्रिल। यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों से चलाई जाती है, प्रथम बैलों से चलाई जाती है। दूसरा ट्रैक्टर आदि की सहायता से, दूसरा ट्रैक्टर आदि की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है। उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। इसकी सहायता से अच्छी किस्म की बुआई की जाती है। आपका जुताई भी हो गया, बुआई भी हो गई, है ना। 2 प्रोसेस हो गया। अब क्या होना चाहिए? सिंचाई होनी चाहिए। बिना सिंचाई के भी गेहूं पैदा हो सकता है? नहीं होगा, पानी की आवश्यकता पड़ेगी।
देखिए सिंचाई जो है कई विधियों से की जाती है। एक आध दो विधि आप लोगों को बता दीजिए क्या है विधि? हाँ, और कोई? और सर तो लोग पहले जो दुबला होता था उससे भी सिंचाई करते थे, और एक हल चला के निकालते हैं। हाँ, उससे भी तो सिंचाई होती थी। हल चला के सब पानी डिबरी क्या बोलते हैं उसको, उससे भी निकाल के सींचते थे। उसके बाद ट्यूबवेल आ गए। नहीं, वो बैल के द्वारा। हाँ हाँ, हल के द्वारा नहीं, बैल से। देखिए सही बता रही हैं कि जो है जो पुरानी पद्धति है, पहले क्या करते थे लोग जो है अपने यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई जेट पंप या समरसेबल या फिर मशीनों के द्वारा पानी जो है जमीन के अंदर से निकाला जाता था। पहले लोग जो है देसी जुगाड़ बना करके निकालते थे। सभी के गांव के आसपास जो है एक कुआं रहता था। कुएं से जो है उसमें एक चमड़े की बनी हुई मोट होती थी, है ना, वो काफ़ी लंबी होती थी, लगभग एक बार में 10-12 बाल्टी पानी उसमें लगभग आ जाता था। तो उसमें कुएं के अंदर डाल करके उसको बैलों से खिंचवाया जाता था। बैल खींच करके काफ़ी दूर तक ले जाता था। पानी का स्टेटस जो है काफ़ी नीचे रहता था। अब उससे जो है बहुत मतलब खेत की सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे भाई सब कुछ पद्धति बदलती गई। तो इसके बाद वो विधि थी, फिर लोग क्या काम किए कि धीरे धीरे जो है बोरवेल का प्रयोग करने लगे। बोरिंग के थ्रू जो है मशीनों से पानी खिंचवा करके खेत में भराई करने के लिए देते थे, है ना। इसके बाद फिर जेट पंप वगैरह सब आ गया। इसके बाद पाइप विधि से भी हो गया। अब पानी की कमी हो रही है अपने यहाँ। जब पानी की कमी हो रही है तो लोग क्या काम कर रहे हैं कि पानी को बचाने के लिए सिर्फ जो है पौधों पर फुहारा मारने वाला काम कर रहे हैं। फुहारा मारने वाला काम मतलब समझ रहे हैं क्या? ऊपर से, जैसे आपका ये पाइप लगी रहती है और उसमें जगह जगह पर जो है उसको पाइप द्वारा उसमें नोजल लगा देते हैं, उसको घूमता रहता है और घूम घूम करके क्या करता है, पानी देता है। और उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और नमी को बरकरार बना देता है, भरपूर वो नमी पैदा कर देता है ना। यही सब विधि है। तो लेकिन आपके जो डीएलएड में जो पद्धति है वो दूसरे टाइप की है। तो जो अपनी पद्धति है जिसको हमको पढ़ना है, जो आपके बुक में लिखा गया है, उस पद्धति को देखिए, ठीक है। थोड़ा सा लिखिए, एक लाइन सिंचाई डाल के लिखिएगा। कृत्रिम विधियों द्वारा फसल की वृद्धि एवं कृत्रिम विधियों द्वारा फसल की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जल का प्रयोग किया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। उद्देश्य देखिए, लिखिएगा इसमें सिंचाई के उद्देश्य। एम्स ऑफ इरिगेशन, भूमि की सिंचाई के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। भूमि की सिंचाई के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। भूमि की सिंचाई के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला क्या है? वर्षा जल का अपर्याप्त होना।
अपर्याप्त होने का मतलब पर्याप्त नहीं है। मतलब कि जो वर्षा होती है वो पर्याप्त नहीं है। वर्षा जल का अपर्याप्त होना। जिन स्थानों पर वर्षा अपर्याप्त होती है, जिन स्थानों पर वर्षा अपर्याप्त होती है अथवा वर्षा का सारा जल भूमि के अंदर चला जाता है, अथवा वर्षा का सारा जल भूमि के अंदर चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, उन स्थानों पर सिंचाई की आवश्यकता है। बात समझ गए नहीं आप लोग? अगर भाई पहली बात तो वर्षा कम हुई है, अगर हुई भी है तो वो जो जल है, जो कलेक्टेड जल वाटर है, वो कहाँ चला जाएगा? भूमि के जल स्तर के नीचे चला जाएगा। जब चला जाएगा तो भाई उतना पर्याप्त मात्रा में पौधे के लिए जल नहीं मिलेगा। एक पौधा है उसको पर्याप्त जल के लिए लगभग 90% वाटर की आवश्यकता होती है। अगर वो अच्छा, उसको स्वस्थ बढ़िया सा पौधा है तो उसको कितने % वाटर की जरूरत है? 90% वाटर की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असामान्य वितरण, वर्षा का असामान्य वितरण वर्षा का असामान्य वितरण, आगे लिखिएगा, वर्षा का असामान्य वितरण कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं पर सूखा रह जाता है। जिन स्थानों पर सूखा रह जाता है उन स्थानों पर सिंचाई की आवश्यकता है। रबी एवं जायद की फसलों के लिए, ये हेडिंग है, रबी एवं जायद की फसलों के लिए रबी एवं जायद की फसलों, रबी एवं जायद की विभिन्न फसलों के लिए, रबी एवं जायद की विभिन्न फसलों के लिए, नहीं लिख पा रही हैं क्या आप? वो लास्ट पीछे लिख लिए, सही से चेक कर लूं। अगर छूट जाता है पॉइंट बोल दिया करिए। अगर कहीं पर कोई पॉइंट मिस हो जा रही बेटा, आप बोला करिए कि ये हमारा छूट गया। ठीक।
ठीक। अगर अपने मन में ही रखे रहेंगे तो आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, धोखा दे देंगी पक्का। खुल करके सामने आइए, खुल करके, ठीक है। एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक। रबी एवं जायद की फसलों के लिए, रबी एवं जायद की फसलों के लिए लिखिएगा, रबी एवं जायद की विभिन्न फसलों के लिए पानी की आवश्यकता सिंचाई द्वारा की जाती है। इसकी हेडिंग यही थी, रबी एवं जायद की फसलों के लिए। कंफ्यूजन हो गया ना, कोई बात नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए। रबी एवं जायद की विभिन्न फसलों के लिए पानी की आवश्यकता सिंचाई द्वारा की जाती है। पानी की आवश्यकता सिंचाई के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, जीवांश का सड़ना या जीवांश को सड़ाना। जीवांश मतलब जीवाश्म, सर जीवाश्म होता है कि जीवांश एक जीवाश्म होता है। ये जीवाश्म जो है पैलियो बॉटनी के अंतर्गत आती है। जीवाश्म का मतलब ये होता है कि आप लोग जो जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि जो पिछले कई सालों में जमीन के अंदर जीव मर गए हैं, उनके जो अवशेष मिलते हैं, ये जीवाश्म क्या है, जीवांश क्या है। इसका मतलब ये है जो खेत में आपके खरपतवार, कीड़े मकोड़े, जो बिल में रहने वाले जीव होते हैं, सिंचाई करने पर वो जीव उस खेत से निकल कर कहाँ चले जाते हैं, बाहर, है ना। यही चीज, या तो लिखिए इसमें एक लाइन, जीवांश को सड़ाना, अरे वही सड़ना गलना वही सब चीज। भूमि में पड़े हुए मृत पेड़ पौधे, भूमि में पड़े हुए मृत पेड़ पौधे भूमि में पड़े हुए मृत पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सड़ने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। बस 4 पॉइंट बहुत है। इसके उद्देश्य हो गए, सिंचाई के महत्व के बारे में आप लोग जानते ही हैं भाई, बहुत सारा महत्व है। अगर लिखना चाहते हैं तो 2 पॉइंट लिख लीजिए इसके। सिंचाई के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। बोले पौधों में होने वाली क्रियाओं, पौधों में होने वाली क्रियाओं जैसे, पौधों में होने वाली क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक है।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पौधों को खाद्य पदार्थ, पौधों को पॉइंट है, दूसरा पॉइंट करके लिख लीजिएगा, पौधों को खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवण, पौधों को खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवण पानी से ही प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? पानी के थ्रू क्या पाएंगे वो लोग? पानी के थ्रू क्या क्या मिलेगा? क्या कह रहे थे, बोलिए। पानी के थ्रू क्या क्या मिलता है? कुछ जानते हैं? जैसे जो वो पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कुछ आप लोगों ने इसकी प्रक्रिया को देखा था? सर पौधे मतलब सूरज की रोशनी में उसी से अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, करेक्ट। आपने कहा कि पौधे जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो है उपस्थिति में अपना भोजन बना देते हैं, तो उसके लिए वाटर भी तो जरूरी है। तो वाटर कहाँ से लेंगे वो लोग? जड़ से लेंगे। जड़ से क्या करेंगे, जितने भी ये जो है मिनरल्स होते हैं वो अपने रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी जो सनलाइट के थ्रू क्रिया करके क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। लिखिएगा सिंचाई की प्रमुख विधियां। सिंचाई की प्रमुख विधियां। पहली विधि कौन सी है? प्रवाह। प्रवाह विधि का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब बहना। प्रवाह का मतलब ये होता है जैसे आपका ये पूरा खेत है, वहां पर नहर के द्वारा जो आपकी नाली वगैरह गई है, वहां से डायरेक्ट आपने क्या किया है, एक जगह उसको काट दिया है, डायरेक्ट आपका पूरा खेत क्या हो रहा है, सिंचाई हो रही है ना। यही प्रवाह विधि है। इससे क्या होती है, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता कम होती है। अरे भाई काट कर घर गए, सो गए, अपना क्या दिक्कत है, सुबह आया तो आपका भी हुआ है, बगल वाले का भी हो गया है ना। और इससे क्या होती है, पानी की जो है खपत ज्यादा होती है और पानी का नुकसान बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसमें लिखिएगा आप लोग, इस विधि में पूरे खेत में, इस विधि में पूरे खेत में पानी तब तक दिया जाता है पानी तब तक दिया जाता है जब तक कि पानी पूरे खेत में समान रूप से फैल न जाए। पानी पूरे खेत में समान रूप से फैल न जाए। इस विधि में
परिश्रम कम करना पड़ता है। इस विधि में परिश्रम कम करना पड़ता है। भैया इसके लाभ लिख लीजिएगा। प्रवाह विधि के लाभ। प्रवाह विधि के लाभ। धान एवं जूट के लिए, धान एवं जूट के लिए यह विधि उपयुक्त है। क्यारियां एवं बरहे बनाने में कोई धन नहीं खर्च करना पड़ता है। क्यारियां एवं बरहे, बरहे मतलब समझ रहे हैं? हाँ आप लोग, हाँ अरे भाई एक बनाएंगे तो सिंगल होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। बरहे के लिए आपको दो बनाना पड़ता है, जिसके बीच में से क्या जाता है? पानी। एक बनाएंगे तो दुगनी हो जाएगी, डबल बनाएंगे तो बरहा है ना। क्या लिखे आप लोग? बनाने में कोई धन नहीं खर्च करना पड़ता है। भाई जब समतल भूमि में डायरेक्ट पानी जा रहा है तो उसमें बरहा क्यारी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके हानि देख लीजिए, क्या हानि है। अधिक पानी लगने से भूमि की अधिक पानी लगने से भूमि की जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। कम पानी, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कम पानी चाहने वाली फसलों के लिए यह विधि ठीक नहीं है। कम पानी चाहने वालों की, कम पानी चाहने वाली फसलों के लिए यह विधि ठीक नहीं है। क्यारी विधि, क्यारी विधि। इस विधि से सिंचाई करने के पहले इस विधि से सिंचाई करने के पहले क्यारियां बरहे का प्रयोग किया जाता है। क्यारियां बरहे का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने से पानी की बचत होती है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत होती है।
लाभ में लिखिएगा समय एवं धन की बचत होती है। समय एवं धन की बचत होती है। समय एवं धन की बचत होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा फसल की पैदावार अच्छी होती है। फसल की पैदावार अच्छी होती है। द्रोणी एवं वलय विधि। यह विधि उन बाग बगीचों यह विधि उन बाग बगीचों तथा पेड़ पौधों के लिए किया जाता है जहाँ जल की कम आवश्यकता होती है। जहाँ जल की कम आवश्यकता होती है। इससे एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा अमरूद, अनार, पपीता। एक विधि होती है छिड़काव विधि होती है, उसको आप लोग जानते हैं। और सिंचाई लिखवा दी छिड़काव विधि भी। अच्छा चलिए लिख लीजिए। इसके लाभ लिखेंगे जो अभी लिखे हैं, द्रोणी एवं वलय विधि लिख लीजिए। लाभ एक एक पॉइंट लिख लीजिए। इस विधि में कम जल से इस विधि में कम जल से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई हो जाती है। अधिक क्षेत्रों की सिंचाई हो जाती है। हानि में लिखिएगा बाग लगाने के प्रारंभ में। हानि में लिखिएगा बाग लगाने के प्रारंभ में जब वृक्षों के नीचे एक वर्षी फसल उगाई जाती है, नाली या थालों के कारण अड़चन पैदा होती है। नाली या थालों तो समझते हैं, थालों। अरे भाई जैसे आप लोग नहीं, जैसे आप करेला बोते हैं अपने घरों के लिए, तो भाई क्या करते हैं
ऐसे ऐसे क्या कर देते हैं, बांस लगा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप जो है करेले की खेती किए और इस पर जिस पर वो चढ़ करके अच्छी किस्म की सब्जी पैदा कर सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थाला, थाला बनाते हैं ना, वही थाला। और एक वर्षीय पौधे का मतलब जैसे आंवला का बगीचा आप लोग देखे हैं। सर थाला तो नीचे जमीन में बनाते हैं ना, उसके चारों तरफ फूल भी नहीं भाई, वो थाला नहीं होता है। थाले का मतलब आप समझ रहे, सुनिएगा कि भाई एक पिंड बना लिए, इसके नीचे आप सीढ़ी को लगा लिए, यही थाला हो गया। वो ऐसे मिट्टी उट्टी कलेक्ट कर दी ऐसे से। थाले का मतलब ये होता है कि थाला आपने बना दिया और इसके ऐसे बना करके छोटे छोटे बांस उसको लगा करके उस पर चढ़ा देते हैं आप लोग। अरे भाई ये स्पाइरल के द्वारा ऐसे ऐसे चढ़ करके नहीं, ऊपर चढ़ जाता है, फिर ऊपर चढ़ने के बाद आराम से उसमें सब्जी लगती है, फिर आप लोग आराम से तोड़ लेते हैं। जैसे आपका करेला हो गया, लौकी हो गया, कद्दू तो मान लीजिए समतल भूमि पर हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आंवला का बगीचा होता है ना। आंवले के बगीचे में आप गेहूं की पैदा कर सकते, गेहूं बो सकते हैं। मतलब कि उसके जमीन के नीचे आप इतना स्पेस रहता है, एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट के बीच में स्पेस रहता है, एक वर्षीय पौधा आप उगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, एक वर्षीय कहाँ होता है, वो तो 6 महीने में ही पूरा हो जाता है। हाँ, एक वर्षीय अरहर होती है। इसमें लिखा गया है 1 वर्षीय पौधे उगा सकते हैं। अब लिखिएगा छिड़काव विधि के कारण अड़चन पैदा होती है। छिड़काव विधि लिखिएगा। इस विधि का उपयोग पौधों तथा फुलवारियों, इस विधि का उपयोग पौधों तथा फुलवारियों में सिंचाई करने के लिए किया जाता है। लाभ लिखिएगा। कम पानी से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। लाभ में लिखिएगा, कम पानी से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, समान रूप से सारी भूमि में, समान रूप से सारी भूमि में, समान रूप से सारी भूमि में पानी का वितरण हो जाता है, पानी का वितरण हो जाता है। चलिए आइए आपको लिए चलते हैं कृषि यंत्र की तरफ, है ना। कृषि यंत्र के बारे में थोड़ा बहुत बताया आपको हम। जैसे एक है आपका पटेला, पटेला, पटेले का अर्थ होता है वही पाटा, है ना। दूसरा आपका है बखर, तीसरा है रेत, है ना। चौथा देसी हल, पांचवा फावड़ा। अरे भाई
खुरपी आएगी, लेकिन खुरपी आपके सिलेबस में नहीं दी। अब खुरपी भी, हंसिया भी, कुदाल भी है, तो सारे उपकरण क्या है, कृषि यंत्र के अंतर्गत ही आ जाएंगे। देखिए खुरपी और कुदाल और हंसिए का प्रयोग ये सब भाई सारे आते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से पढ़ना किसको है, मुख्य रूप से आप लोग देसी हल के बारे में देखिएगा और कल्टीवेटर के बारे में देखिएगा। देसी हल के सारे भाग को देखिएगा, फिगर में देखिएगा। इसको हर्ष किसको कहते हैं, फाल किसको कहते हैं, मुठिया किसको कहते हैं, है ना। इन सब पॉइंट को आप लोग जब परीक्षा देने जाइएगा तो इसके चित्र को जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है दे दे, बनाने के लिए दे दे। और हैरो होता है, हैरो, और एक आपका कल्टीवेटर हो जाएगा और एक आपका रोटावेटर हो जाएगा। मिल गया खुरपी क्या? अच्छा जी, चलिए तो क्या किया जाए, कृषि यंत्र को आज पढ़ाया गया कि नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी इसमें पेस्टिसाइड को पढ़ाना है, कुछ कीट पतंगों के भी बारे में बताना है ना। तो उस कीट पतंगों को बताते हुए, कुछ उसकी मेडिसिन को बताते हुए कृषि यंत्र को लेकर चल करके वहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। आपका द्वितीय अध्याय नेक्स्ट तक में खत्म हो जाएगा। ठीक।